अज़ीज़ सुनने वालों, एक मरतबा फिर अलबिर टीवी के माध्यम से लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। आज पर्सनल लॉस के टॉपिक से थोड़ा सा हटकर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि यकायक गाड़ी जो है वो अपनी ट्रैक चेंज कैसे कर रही है। इसका कारण इनफैक्ट ये है कि पिछले चंद एक दिनों में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनके चलते लोग अब चेक जारी करने के मामले को लेकर के उतने सीरियस नहीं रहे जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में 138 सेक्शन अमेंडमेंट के माध्यम से सबसे पहले लाया गया था। और अब तो ये देखा गया है कि चेक बाउंस की केसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हर ताल्लुके में एक ऐसा जेएमएफसी कोर्ट बनाना पड़ रहा है जो एक्सक्लूसिवली 138 के मैटर्स को ही हैंडल कर रहा है। कहीं ये बात मालूम पड़ती है कि भले ही डिसऑनर ऑफ चेक को एक ऑफेंस का स्वरूप दे दिया गया है, लेकिन वो सीरियसनेस जो लोगों में चेक जारी करते समय होनी चाहिए, वो सीरियसनेस अब देखने में नहीं आ रही है। और लोग बिल्कुल ही यूँ कह लीजिए कि किसी प्रकार का कोई पूर्व विचार किए बग़ैर चेक जारी कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये चेक जब बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल बी डिसऑनर्ड। प्रिय श्रोताओं, इस मामले के अंदर में आपकी तवज्जो इसलिए भी चाहूँगा क्योंकि कायदे की प्राथमिक जानकारी देते समय हमारे लिए रूटीनली जिन बातों को एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं उनके बारे में आपको बताते चलें। देखिए, ये अपने आप में है एक सीरियस किस्म की बात। किसी को आप चेक जारी कर रहे हैं तो कायदे के अंदर में एक प्रिजम्पशन है। कायदा ये पकड़ करके चलता है कि आपने अगर चेक जारी कर दिया तो हो न हो कोई लीगल लायबिलिटी आपके ऊपर है जिसे डिस्चार्ज करने के लिए आप चेक जारी कर रहे हैं, या आपने किसी वक्त में किसी को कोई लोन दिया था, कोई पैसा दिया था और वो पैसे का रीपेमेंट करने के लिए आप चेक जारी कर रहे हैं। इस प्रिजम्पशन के चलते आपकी पोजीशन थोड़ी सी यूँ कह लीजिए कि ऑकवर्ड हो जाती है। कायदा आपको संदिग्ध निगाहों से देखने लगता है कि हो न हो आपने चेक जारी करते समय अपनी लीगल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहा था, या कोई एग्जिस्टिंग डेब्ट था और इस डेब्ट को रीपे करने के लिए आपने ये चेक जारी कर दिया। और ये समझ कर के चेक जारी किया है आपने कि आप चेक के लाभार्थी को चेक में लिखी हुई रकम देना चाहते हैं, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और ही था। आपने जिस वक्त चेक जारी किया तब आप इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं रखते थे। आप जानते थे कि आपके अकाउंट में एडिक्वेट बैलेंस नहीं है और एडिक्वेट बैलेंस के नहीं होने के कारण ये चेक जो है डिसऑनर ही होना है। लेकिन कहीं देने वाले को समाधान हो जाए आपकी बात का और आपकी बात का यकीन हो जाए कि नहीं, आप उसका पैसा लौटाना ही चाहते हैं, इसके लिए आपने चेक जारी कर दिया। अब लेने वाले ने तो बड़ी खुशी के साथ में इस चेक का स्वीकार कर लिया, ये समझते हुए कि अगले चंद एक दिनों में चेक में लिखी हुई रकम आपके अकाउंट से चलकर उसके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन उस भले आदमी को ये पता ही नहीं था कि चेक जारी करते समय आप रकम देने का कोई इरादा नहीं रखते थे। 138 के ऑफेंस के लिए, 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऑफेंस के लिए सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी है कि आपने चेक जारी कर दिया। प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट है और जिस शख्स के नाम से आपने जारी कर दिया उसके हक़ में प्रिजम्पशन है कि वो ये पकड़ करके चले कि ये चेक जो भी आपकी लीगल लायबिलिटी उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपने जारी कर दिया है। अब इसके बाद में अगर चेक डिसऑनर होता है तो फिर यू आर इन द डॉक, आपकी परेशानी बढ़ जाती है। अब उसके बाद में सिर्फ इतना ही है कि आपको 15 दिनों का एक डिमांड नोटिस देना है उस आदमी ने या उसके वकील ने जिसके हक़ में आपने चेक जारी किया था। 15 दिनों की नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से दी जा सकती है, 15 दिनों की नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी जा सकती है। और अब तो हमारे हाई कोर्ट्स के ऐसे भी निकाल आ चुके हैं कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से, ये समझ लीजिए किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप नोटिस भिजवाते हैं उस आदमी को जिसने आपको चेक जारी किया था, दैट विल बी अगेन यूँ कह लीजिए कि
अपने आप में एक लीगल एंड वैलिड नोटिस होगी। तो ज़माना बदल रहा है और ज़माने के बदलते हुए कम्युनिकेशन के जो दूसरे माध्यम वजूद में आ गए हैं उनका उपयोग करके अगर नोटिस दी जा रही है तो इसमें कोई यूँ कह लीजिए कि इम्प्रॉपर या इलीगल किस्म की बात नहीं है। हालांकि कायदा इस बात पर इंसिस्ट करता है कि नोटिस आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही दें। हमारे यहाँ एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है और वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर में इस बात का एक प्रिजम्पशन पाया जाता है, ये बात बग़ैर किसी पुरावे के कबूल कर ली जाती है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जारी कर दी ड्रॉअर के नाम पर, उस आदमी के नाम पर जिसने चेक जारी किया था, उसके सही पते पर आपने एडिक्वेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस भर दिए, तो गोया आपने 138 में नोटिस जारी करने का जो प्रावधान है उसका कंप्लायंस कर दिया। अब ये नोटिस मिलने के बाद में जिसको नोटिस भिजवाई गई है वो उस नोटिस का स्वीकार करे न करे उस पर है। एक मरतबा मैंने नोटिस आपको भेज दी और आपने अगर नहीं भी ली है तब भी नोटिस जारी करने का जो प्रावधान है उसको मैंने कंप्लाई विद कर दिया। अब वो नोटिस मिलने के बाद में या नोटिस आपने रिफ्यूज़ करने के बाद में आपके लिए आवश्यक है कि आप अगले 15 दिनों के अंदर में पैसों का भुगतान कर दें, और अगर पैसों का भुगतान आपने नहीं किया तो 1 महीने के अंदर में इस बात के लिए वो आदमी लीगली एंटाइटल हो जाता है कि महीने भर के अंदर में आपके ख़िलाफ़ में अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर दे चेक डिसऑनर के ऑफेंस के कारण। चेक डिसऑनर का जो ऑफेंस आपने कमिट किया है उसके चलते आपको 2 सालों का कारावास हो सकता है, डबल द अमाउंट ऑफ द चेक, ये फ़ाइन की रकम है जो आपसे वसूली जा सकती है। लिहाजा चेक के डिसऑनर को हल्के में न लें। चेक का डिसऑनर आपको जो है जहनी परेशानी में तो मुब्तला करता ही करता है, लेकिन फिर केस दाखिल करने के बाद में कोर्ट के चक्कर लगाना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। एक थोड़ी और जानकारी इसी उपलक्ष्य में ये भी देते चलें कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि नोटिस मिलने के बाद में जिस आदमी को आपने नोटिस दी थी वो टाइम किल करना शुरू कर देता है। अरे भाई 15 दिन में तो नहीं हो पाएगा, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, कहते कहते वो आपको आउट ऑफ लिमिटेशन कर देता है। आउट ऑफ लिमिटेशन कर देता है, इसका क्या मतलब? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि नोटिस मिल जाने के बाद या नोटिस रिफ्यूज़ हो जाने के बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप 15 दिन का समय दें उस आदमी को जिसको आपने नोटिस जारी की थी। अब 15 दिन गुजर जाने के बाद में अगले 1 महीने में आपने केस दाखिल करना है। अगला 1 महीना टल गया, आपने केस नहीं दाखिल की, क्या अब आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दाखिल कर सकते हैं, या लिमिटेशन समाप्त हो गया, इसके लिए किसी प्रकार का कोई केस आप दाखिल नहीं कर सकते? हाँ, एक वक्त में कायदा ज़रूर था कि महीने भर के अंदर में आपने केस दाखिल करना है, लेकिन अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट द्वारा ये बात लाई गई है कि ठराविक मुद्दत में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ 1 मंथ में आपने अगर केस दाखिल नहीं किया तो कोई बात नहीं, डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन लगाकर आप केस दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको पहले डिले कंडोन करवा कर लेना है, तभी जाकर के आपका केस रजिस्टर्ड होगा। तो बोलने वालों की बातों में मत आइए, वक्त पर केस दाखिल कर दीजिए। पेमेंट अगर उन्होंने केस दाखिल करने के बाद में कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी केस विड्रॉ कर सकते हैं। जितना कोर्ट फी आपने भरा था उसका रिफ़ंड आपको लोक न्यायालय के माध्यम से अगर आपका मैटर सॉल्व हो जाता है तो पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये है 138 एट द आउटसेट। थोड़ी सी जानकारी इसलिए क्योंकि हमने ये जाना कि अब लोग चेक जारी करने के मामले में पहले इतने सीरियस नहीं रहे हैं, लेकिन सीरियसनेस बरतना आवश्यक है। कायदे के साथ में खेल कहीं आपका खेल बिगाड़ सकता है, लिहाजा होशमंद रहिए और इसी तरह के हमारे प्रयासों में हमारा सहयोग करें। आइंदा मिलने के वादे के साथ में फिर विदा लेते हैं, लेकिन फिर अगला रविवार और आपसे मुलाकात परवरदिगार चाहे तय है। धन्यवाद।